हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना प्लेन स्ट्रेट लाइन और स्पेयर का सेकंड पार्ट देख के बेसिक का सेकंड पार्ट। मतलब मैं यदि ये कहूँ ना कि इस चैप्टर में यदि जिसको फॉर्मूले याद है वो 100% श्योर कर लेगा क्वेश्चन, और जिसको ये फॉर्मूले याद नहीं है उससे नहीं होंगे। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, कोई मैं बहका नहीं रहा हूँ आपको। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना, मैं डायरेक्ट गारंटीड कहता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं होने वाला। तो ये तो देखो याद करने पड़ेंगे। और अपने है कितने, सेट रिलेशन फंक्शन के से लग जाओ, लोगरिथम, फिर अपना कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, मैटराइसिस, बाइनोमियल, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, द पॉइंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर। मतलब कहने का मतलब जितने भी अपने चैप्टर हुए ना, आप उनका सभी का मिला के देखो। वहाँ से अपना कंप्लीट मिलाने के बाद आपका क्या होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी अपने चैप्टर का एक कॉपी पे लेके एक नोट्स बना रहे हो यदि आप, तो वहाँ से आप ये मान के चलो कि आपके कम से कम ज़्यादा तो नहीं 600 से 700 फॉर्मूले हैं, और आप दिन में केवल 100 फॉर्मूले को डिवाइड करते हुए चल रहे हो, और एक दिन में सुबह शाम पढ़ रहे हो। क्वेश्चन बेशक मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मूले को आप याद कर रहे हो ना। अब जैसे मैं पूछूँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, आप क्या कहोगे? -1 + √3 i/2 है, या -1 - √3 i/2, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक चैप्टर दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले ही सब कुछ है इस चैप्टर में। मैं ये कहूँगा, देखो डिफरेंशिएशन में भी फॉर्मूले थे, लेकिन वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता था कि फॉर्मूला बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, केवल फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। यदि जिसको फॉर्मूला याद है टिप्स पे, गारंटीड कहता हूँ एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा कि वो आपसे न हो। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी मेथड से निकल जाएगा, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखते जाओ, अपना वही मेथड है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जितने भी अपने फॉर्मूले हुए हैं वे सभी मैं बता दूंगा कि कैसे क्या हुए। पहला देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जब भी आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी तो उसमें फिर आपके वही दो मेथड, एक तो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, इसमें आएगा r = a + λb, और एक आपका ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये आ जाएगा आपका। इससे आगे कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका यहीं पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोथ इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में बताना। पैरेलल टू, देखो पैरेलल टू i मतलब i + 2j - 3 के वेक्टर में निकाल रहे तो वेक्टर फॉर्म में पाएगा। एंड पासिस फ्रॉम, और पास किससे हो रही है, पासिस फ्रॉम, ये पॉइंट आ गया 2 - 1 5। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में, इसमें r = a + r। तो ये तो अपना हो गया a। b बनाना है तो वही फॉर्म 2i - j + 5। अब r की फॉर्म कैसे आएगी, r = a, ये पुट करो i + 2j - 3 के प्लस लैम्डा लिख के अपना b सेम 2i - j + 5। यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। 2i - j 5 की है ना, तो ये फॉर्म यहाँ से निकल जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म भी अपनी ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, आप एक बार यहाँ से इसको नोट डाउन करो, वहाँ से हम फिर आगे देखते हैं। यदि देखो कार्टेशियन फॉर्म आपको बतानी है, ए बी सी तो हमें पता चल गया, ये ए वाला है तो ए बी सी इसमें है। ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है -3।
ये पुट करके जो x1 y1 z1 आपका क्या है, जो यहाँ पे था आपका ये वाला x1 y1 z1, ये हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, यहाँ से वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकल जाएगी आपकी। आगे देखो, अगली ये जो अपनी स्टेटमेंट है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इसमें आपका क्या आएगा, एक तो वेक्टर फॉर्म, एक फिर अपनी कार्टेशियन फॉर्म, ये दो चीज आएगी। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। और जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म है इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। ये यहाँ से अपना कोई क्वेश्चन देखना चाहो देख सकते हो, वरना कोई ऐसी बात ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और वे जो पॉइंट है उनके टारगेट क्या दिए हुए, 1 2 3 एंड -1 0 -1, ये दिया हुआ है। तो क्या पुट करना, x माइनस क्या, ये है x1, ये है y1, ये है z1, ये है x2, ये है y2, ये है z2, इसमें पुट करो, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x y z की फॉर्म में वो आ जाएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो ज़्यादा बताने लायक हो, केवल फॉर्मूले है। मैं वही चीज़ बार बार आपको कह रहा हूँ, केवल आपको फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले के अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूले देखो, 100% आपके गारंटीड कहता हूँ मैं, क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे। अब देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एक मेरी बात सुनो, पहले हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू प्लेन, फिर वेक्टर अलग था अपना, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग था। अब यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे आया एंगल बिटवीन टू लाइन। अब आगे यदि ये आ जाए एंगल बिटवीन 2 पॉइंट, एंगल बिटवीन 1 लाइन एंड एंगल बिटवीन 1 लाइन एंड 1 प्लेन, फिर क्या आएगा। तो पहले हम 2 लाइन है, जैसे ये 2 लाइन है, उनके बीच में एंगल क्या बनेगा वो देखना है। तो इसके लिए आपको कोस थीटा इक्वल टू बी इंटू बी डैश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डैश, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होंगे। वेक्टर ये है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में पता है आपको, i मल्टीप्लाई i, 1j मल्टीप्लाई j, 1k मल्टीप्लाई k 1, इस तरह से होता कोस थीटा यहाँ से। और यहाँ पे भी आपके 2 है, परपेंडिकुलर है तो b डॉट बी डैश इक्वल टू 0, और यदि पैरेलल फॉर्म है b पैरेलल b डैश, ये आ जाएगा। और यहीं पे कार्टेशियन फॉर्म हमें निकालनी है। कार्टेशियन फॉर्म में अपना क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो यदि इसमें हमें करना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसका आएगा अपना कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ से आपका कोस थीटा निकल जाएगा। इसमें भी फिर अपना जैसे परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि आपका पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें ऐसे बात नहीं है। ठीक है, अब ये है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब मैं ये कहूँ एंगल बिटवीन लाइंस एंड, अब मैं ये कहूँ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसमें क्या आएगा, इसमें अलग फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म अलग, कार्टेशियन फॉर्म अलग। अब देखो एंगल निकालना। अब वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म आएगी b डॉट n और नीचे b
इंटू एन ये। और कार्टिजन हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या आएगा एक्स, इसमें साइन थीटा, ये भी अपना साइन थीटा निकलेगा। यहाँ से साइन निकालने के बाद कोस भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा, ए इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश, ठीक है। और नीचे फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा। कहने का मतलब एक तो आपकी लाइन की इक्वेशन होगी, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक अपनी आएगी किसकी, प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी हम निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, साइन थीटा हम निकाल लेंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। अब बात आ रही है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन कहाँ पे मिले, कटिंग करेंगे वो इक्वेशन बतानी है, जहाँ पे कट करने के बाद वो क्या इक्वेशन बनेगी। पहले था एंगल, अब है ये इंटरसेक्शन। इसमें क्या आएगा, इसमें आर निकालना होता हमें। आर आएगा ए डैश x1 प्लस बी डैश y1 प्लस सी डैश z1 अपॉन प्लस डी डैश अपॉन ए इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश। ये फॉर्म आ जाए, इंटरसेक्शन है ये। यहाँ से हम उसको निकाल लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन अब मैं करवा देता हूँ आपका, ध्यान से सुनना। जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका, ये मान के चलो 98, इसमें 98 एग्जाम में ये पूछा जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वहाँ से क्या आएगा आपके सामने, एक तो पॉइंट दिया जाएगा x1 y1 z1, एक आपका प्लेन दिया जाएगा क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे दी अपने को। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू पी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इक्वेशन है, या तो आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। आगे देखो, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना 1 2 3 फ्रॉम द लाइन आपकी क्या आई है, आपका x माइनस 2y3 इक्वल टू y माइनस 3y4 इक्वल टू z माइनस 4y5। ये है। तो यहाँ से हम क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आपके पास 3 पॉइंट दिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 1 2 3, ये 2 3 4 साइड वाला। देखो इसको मान लो P, अपना P क्या आ गया 1 2 3। जो ये पॉइंट है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 2। इसको मान लो क्या 2 3 4, देखो 2 3 4, ये आ गया क्या P क्या, इसको मान लो M 3 4 5 3 4 5। बस यदि आपको यहाँ से इन चीज़ों को मान लिया ना, आपका आंसर निकलने के बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा। पहले तो P क्या निकालो, आपका P क्या आएगा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1। देखो वेक्टर मेथड ही ले रहे हैं। जैसे P क्या हुआ है, क्या आता है, क्या माइनस P, क्या माइनस P। अब देखो, अब निकाला P क्या निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या M, ये है P क्या। अब मैग्नीट्यूड, ये P क्या का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 1 का 1 प्लस 1, ये आया √3। अब निकाला हमने क्या M, क्या M क्या आएगा, ध्यान से देखो 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1, ये आ गया। P क्या यहाँ से निकाल लिया, क्या M हमने यहाँ से निकाल लिया। अब अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा आंसर आ चुका है। बस ये पॉइंट लेना में, देखो
पी क्या अपना हो गया, क्या एम हमारा हो गया। अब जो क्या एम आया है ना ये वाला, हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को पहले के साथ, 4 को दूसरे के साथ, 5 को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5। और नीचे क्या आएगा, ये तो है जैसे प्लस में, नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड, किसका, एम का। एम का मैग्नीट्यूड आपका कैसे आएगा, एम का मैग्नीट्यूड निकालो। एम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का 25। ये कितना आ गया, 9 6 50 रूट 50। ये आ गया, ये कितना, 4 3 7 5 12 12 अपॉन रूट 50 ये आ गया। बस अपना आंसर आ चुका, फाइंड करना है। तो कैसे किया जाएगा, पी क्यू इसका स्क्वायर रूट में, और जो ये हमने निकाला ना क्यू एम इसका स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर क्या आएगा। पी क्यू अपना क्या है, ये है पी क्यू, अपना आंसर ये है, देखो ध्यान से, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर क्या 3 माइनस क्यू एम स्क्वायर 144 अपॉन 50। यहाँ से देखो स्क्वायर रूट लेना है, तो ये क्या आया, 3 माइनस 144 अपॉन 50। यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया अपना 150 में 6 अपॉन 50 मतलब कि 25 रूट 3/5। बिल्कुल ठीक है, रूट 3/5 यहाँ से ये होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्या करना हमें। देखो आपके सामने फाइंड परपेंडिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया जाएगा, फिर एक लाइन की इक्वेशन ये दी जाएगी, x - 2/3 y - 3/4 z - 4/5 ये आ गया। अब हमें क्या करना, देखो हमें 3 पॉइंट लेने हैं, p के बाद क्या आ रहा है, ऊपर वाला क्यू के बाद क्या m, p क्यू आर ए बी सी कुछ भी ले सकते हो आप। p क्यू m मैंने ये लिया, पहले तो p क्यू निकाला, p क्यू माइनस p, वहाँ से निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकल गया, फिर लिया मैंने क्यू m माइनस क्यू लेके, ये आ गया। अब इसको इसके साथ एक को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, प्लस आने के बाद नीचे मैग्नीट्यूड इसका m का, ये हो गया। अब ये 2 चीज़ निकल गई, स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लेने के बाद डायरेक्ट आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, उस पॉइंट से क्या आएगी। तो सभी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, आपको हर एक फॉर्मूले को अच्छी तरह पढ़ना होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा, आई जे के फॉर्म में दे देगा तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, यदि एक्स वाई जेड या ए बी सी की फॉर्म में दे दे तो कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो भाई, आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए गिवन लाइन क्या आएगा, देखो पहला है आपका, ये तो अब आपकी स्टेटमेंट है, अब इसके पॉइंट है आपका है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, पासिंग थ्रू द लाइन। तो ये क्या आएगी आपकी, ये आएगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे आपको देखना है, फिर a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश। मतलब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, बीच में लैम्डा लैम्डा आपको मल्टीप्लाई करना, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे इक्वल टू 0। यदि वो लैम्डा की वैल्यू पूछ ले तो यहाँ पे डायरेक्ट करके लैम्डा की वैल्यू भी हम बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, इसमें क्या आएगी, इसमें आपका आएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है,
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इसमें को पहले वाले में तो आपको दिया होगा दो प्लेन की इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये दी होगी, एक ही होगी। जो दूसरा है ये वाला, इसमें आपको क्या दिया होगा? इसमें गिवन में क्या मिलेगा आपको? गिवन में ये मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ये आपको गिवन है। और इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन, इसमें क्या आएगा? इसमें आपको गिवन क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन, ये आपको गिवन है। और एंड पैरेलल टू द लाइन, ये है x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू, ये आपको गिवन है। इसमें देखो ये गिवन मिलेगा और ये गिवन मिलेगा, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? इसमें डायरेक्ट आपको क्या आंसर निकालना है? इसका आंसर ये आएगा x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और यहाँ से आपका एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू जेड टू इक्वल टू जीरो, वो यहाँ से आपका एक्स वाई जेड की फॉर्म में आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जब आपको ये चीज़ दी हुई। जब आपको सिंगल ये चीज़ दी हुई है तो ये पुट हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, कंडीशन क्या है कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू पॉइंट्स, ये दिया हुआ अपने को, ये कंडीशन है। तो इसमें वही दो फॉर्म, एक तो अपनी वेक्टर फॉर्म, एक अपनी कार्टेशियन फॉर्म, ये दो फॉर्म मिलेगी। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है? वेक्टर फॉर्म में आपका है आर बी बी डैश इक्वल टू ए डैश बी बी डैश, मतलब इसको आप ओपन करोगे आर इंटू क्या बी क्रॉस बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश, ये आ गया, ठीक है। और अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी यदि आपको मिल जाए तो क्या आएगा? बस आप यही कर लो, इससे ज़्यादा मत करो। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन इक्वल टू एम वाई माइनस वाई वन अपॉन एन वन जेड माइनस जेड वन अपॉन एल वन एन, यहाँ पे एम वन और यहाँ पे एल वन एल एम एन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ से अपना आंसर क्या निकलेगा? इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, जब ये फॉर्म आई हो ना कार्टेशियन फॉर्म में और हमें ये दिया मैट्रिक्स मेथड अपना लेके क्या आएगा? x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और इसके नीचे एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू, मतलब फॉर्मूले है। फॉर्मूले का क्या मॉडिफाई करूँ और क्या मैं फॉर्मूले को बताऊँ? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखेंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हो गया। आगे देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें बिटवीन टू लाइंस। कहने का मतलब क्या है? एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो सबसे बड़ी ये डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी ये वाली होगी। तो जो ये वाली है ना सबसे छोटी डिस्टेंस, ये हमें बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। तो उसके लिए वही फिर दो फॉर्म, एक तो अपनी वेक्टर फॉर्म, इसमें क्या आएगा?
बी क्रॉस बी डैश डॉट ए डैश माइनस ए अपॉन बी क्रॉस बी डैश, ये आ गया। और कार्टेशियन में क्या आएगा आपका, कार्टेशियन फॉर्म में आपका आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 n1 n2 m1। ये और लिखो भाई एक बार, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए प्लेन टू ए स्फीयर वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है आपका, ये हो जाएगा। अब आपके सामने केवल 2-3 पॉइंट और है, 2-3 फॉर्मूले बचते हैं। एक तो स्फीयर वाला, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है टू लाइन की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आपका क्या आ जाएगा, एक तो है वेक्टर फॉर्म, इसमें वेक्टर फॉर्म में आएगा बी क्रॉस बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी डैश। और एक है आपका कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नीचे L1 L2 M1 M2 और ये है N1 N2, ये मैट्रिक्स मेथड में हो जाएगा। आप एक बार लिखो, देखो इसमें फॉर्मूलों का आप मैं क्या बताऊँ, और जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पे आएंगे। अपनी एडवांस वीडियो देख लेना, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके डायरेक्ट केवल फॉर्मूले के आधार पे, फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो स्फीयर है, स्फीयर तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म r माइनस सी ए इक्वल टू ए। और अपनी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, कार्टेशियन फॉर्म ये आएगी x माइनस सी वन इसका स्क्वायर प्लस y माइनस सी टू इसका स्क्वायर प्लस z माइनस सी थ्री इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो है सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखो एक बार, हो गया। अब देखो जनरल कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसमें क्या क्या आएगा आपके सामने, ये तो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर क्या निकलेगा आपका, सेंटर आएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और जो रेडियस है वो क्या आएगी आपकी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर वेक्टर फॉर्म। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो है आपकी वेक्टर फॉर्म r माइनस ए डॉट r माइनस बी इक्वल टू 0। एक अपना कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें सेंटर तो वही है आपके, कैसे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2। और जो रेडियस है वो कैसे निकलेगी, 1/2 बाहर, और इसमें x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 इसका स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा। बस अपने ये हो गए हैं। अब देखो आप एक बात बताओ, इसमें सभी फॉर्मूले के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या मैं समझाऊंगा आप ही बताओ। हाँ मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, आप पहले आप उनको याद कर लेना। याद करने के बाद चाहे 2 दिन लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, याद करने के बाद अपनी एडवांस लेवल की 1 वीडियो बने या 2 वीडियो उनको देख लेना। और यदि हो सका तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके पास साथ 2 पेज शेयर करूँगा, यदि वे पेज शेयर हो सके
तो वहाँ से आप उसको उठा लेना, मतलब उसको डाउनलोड कर लेना। वो हर एक फॉर्मूले के हैं, जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं। यदि वो पेज अपलोड नहीं होते या आपसे डाउनलोड नहीं होते, आप मेरे से संपर्क करो, मैं आपके पास ये दोनों पेज भेज दूँ। मेरे पास 2 पेज है, उसमें कम से कम 50-60 फॉर्मूले आपके एक साथ लिखे हुए हैं, तो वहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी एडवांस लेवल की आएगी। मेरा फिर आपसे यही निवेदन है कि आप एडवांस लेवल करने से पहले अपने फॉर्मूले को याद कर लो। यदि ये याद नहीं होते तो आप इसको छोड़ दो, इस चैप्टर को लास्ट में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। या एक बार आप सभी अपने चैप्टर करने के बाद लास्ट में कर लेना जो आपके पास बचते हैं, ठीक है। थैंक यू भाई।